बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर फारग हो चुके। बहुत सी बातें कही जा रही हैं। सुहेल अफरीदी नामी एक एमपीए जो कि वज़ीर तालीम हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो नए वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? और फिर बैरिस्टर गौहर को भी हटाने का फैसला किया गया है। उनकी जगह पर जुनैद अकबर को लाने की बातें हो रही हैं। ये भी पीटीआई के हवाले से हो रहा है। और तीसरी बात कि आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पीटीआई के तमाम अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स हों, एमएनएज हों, एमपीएज हों, उन सबको आज़ाद करार दे दिया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद अगर कोई आज़ाद एमपीए या एमएनए पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर सहाफ़ी आतिफ भट्ट साहब। पीटीआई की भी बीट करते हैं और इलेक्शन कमीशन की भी बीट करते हैं, तो उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, चूँकि आप सारी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी मौजूद रहे, बॉडी लैंग्वेज भी देखते रहे, गंडापुर आए फिर चले गए, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, ये सारा कुछ आपने देखा। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि चार्जशीट क्या थी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, कि उनको किस बुनियाद पर जो है वो हटाया गया? जो अभी चार्जशीट की बात करेंगे, जो फाइनली वो क्या कहते हैं ना, आखिरी दचका था ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी सनम जवेद की। अच्छा, केपीके में, ठीक है, और रेजिस्ट नहीं किया गया और उसकी गिरफ्तारी रुकवाई नहीं गई, ये बड़ी वजह है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो ये बादल थे वो काफी अरसे से ये छाए हुए थे। कभी कोई इशू बनता, कभी कोई इशू बनता। उनका एक इशू ये था, इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनवाई पीडीएम के मुकाबले में। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया था कि गंडापुर जिस जगह होगा या अरेंजमेंट करेगा या इंतजामात करेगा, वो उस जलसे में, रैली में, मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक रीज़न आ गई। दूसरी रीज़न है, सूबे में जो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जी, इमरान खान बार बार कहते रहे कि इसको रुकवाए 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 रुकवाए, हर एक के जरिए ये पैगाम भेजा। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़ाहिर है वो कोशिश करते होंगे, लेकिन नहीं, ज़ाहिर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है फोर्सेस ने। सही। तो ये एक रीज़न है, और इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। इमरान खान को के कान भरे गए। इमरान खान कान के कच्चे हैं, आपको पता है। जो उनके कान में कहा जाए वो स्टेज पर बोलते रहे जब 126 दिन का धरना है। जी, ऐसा ही है। तो इमरान खान को पिंच किया गया है उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ों को ले जाकर, और उसके बाद इमरान खान जो है वो उन्होंने ये फैसला किया और अनाउंसमेंट कर दी। और अच्छा, एक और बात, जी जी, ये पहले पार्टी को डिसीजन सुनाया, फिर आगे मीडिया से भी टॉक करके बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। अब इसमें और रीजन आपको बता दें, गंडापुर को बार बार मुलाकात के लिए बुलाते रहे इमरान खान, वो नहीं गए। ये भी एक रीजन है कि भाई जब इसने मुलाकात करनी होती है तो आ जाते हैं, जब मैं कहता हूँ तो नहीं आता। फिर उस पर यह भी इल्जाम है कि उसने उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, डबल गेम कर रहा है। वो भी इमरान खान के कान भरे गए। एक और चीज सोने पे सुहागा हुई, जो अलीमा खान, आखिरी वो इंटरव्यू अलीमा खान के बारे में जो बोला, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने उनको मना किया था कि ना तो आप ऐसा कोई बयान दे और ना ही आप इमरान खान से कल मुलाकात करने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात कीजिएगा। वो अली अमीन गंडापुर बाज नहीं आए। इमरान खान ने क्या किया, सबसे पहले अपनी बहन पर पाबंदी लगाई ताकि उसके ऊपर बात ना आए कि उसकी वजह से हटा रहा हूं। उन्होंने नूरीन और उज़मा को कह दिया कि वो मीडिया टॉक किया करेंगे, अलीमा खान नहीं पार्टी का बयान देंगी या पैगाम। सही, वो एक दो समातों में ये हुआ। उसके बाद अब जो किया गया है, अब अली अमीन गंडापुर को भी चुप कराना था दोनों तरफ से। अब ये अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने सनम जवेद का इशू कह लें, दहशतगर्दी का कह लें, या अच्छा डिसाइड कर चुका था कि इसको हटाना है। वो जब इसने शिकायत की थी अलीमा खान की, वो आखिरी बार साबित हुआ। और इमरान खान के कहने पर ये सूबे में ऑपरेशन ना रुकवा सका। ये अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा, पहले मैं एक और बात बता दूं। जी जी, जब ये ऐलान हुआ, उधर से सलमान अकरम राजा ने किया, बैरिस्टर गौहर आए केपी के होकर, सही, यहाँ पर बैरिस्टर साहब भी पहुंचे, मिशाल यूसुफजई भी, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर। अली अमीन गंडापुर ने लिटरली गालियां निकाली हैं। अच्छा,
इस लीडरशिप को। मैं अब वो ज़्यादा गाली दोहरा तो नहीं सकता, मुझे सब पता कि क्या किसको बोला गया। ठीक है। इतना उन्होंने गुस्से का इजहार किया, इतना गुस्से का इजहार किया, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर उनको चुप कराते रहे और उनको कहते रहे कि हम सुबह जाकर आपके इस्तीफे से मुतल्लिक नजरसानी की दरखास्त करेंगे, तो आप कल 11 बजे तक इस्तीफा ना दें। बैरिस्टर किसी तरह वो कायल करने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ देर गुजरी, रात 11 की नहीं बात थी, अगले दिन यानी कि आज तोशाखाना 2 की समाप्त थी। बैरिस्टर गौहर की उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने रात को ही अपना इस्तीफा जो है सोशल मीडिया पर और सबको जारी कर दिया। ठीक है। और वो अब मुस्ताफी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर है वो ज़ाहिर है किसी की बात मान नहीं रहे थे और इतने ज्यादा गुस्से में जज्बाती भी हैं। वो देखे ना, वो क्या हम कहते हैं ना कि वो धमकियां देते रहे हैं, उनका जो अंदाजे बयां होता है वो धमकियों भरा होता था। तो अब उस टून में कौन बात करेगा। फिर अली अमीन गंडापुर को ने जब ये सुना, ज़ाहिर है कि इंसान की इंसल्ट होती है ना कि अगर उसको ओहदे से हटाया जा रहा है और यही उसकी कारकर्दगी अगर सूबे की पे हटाया जाता तो वो शायद नाराज ना होता। ठीक है। उसकी कारकर्दगी, अच्छा इमरान खान समझता है कि मुझे रिहा नहीं करवा सका 2 साल में, भाई ये अली अमीन गंडापुर ने करवाना था। जी। और भी लोग थे, बड़े बड़े भारी वकील फीसों पे रखे हुए हैं आपने। हाँ, तो इन सब के बावजूद ये सारी जिम्मेदारी एक पे डाल दी गई। अब इमरान खान ने जो एक और फैसला किया है वो ये फैसला किया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है या जिनका पोलाइट वर्जन है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मैं बैरिस्टर गौहर की बात, उनका भी डिस्कस हो रहा है, बैरिस्टर गौहर को भी हटाया जा रहा है। अब बैरिस्टर गौहर जो है वो अभी तक पार्टी के चेयरमैन रजिस्टर नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, वो जो इलेक्शन हुए थे वो इंट्रा पार्टी। और ऐसे में ये केस चल रहा है, अदालतों में भी चल रहा है, ऐसे में अगर बैरिस्टर गौहर को हटाया जाता है तो उनका वो केस डूब गया। सही। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान इन दोनों को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि पार्टी को यूनाइट ना करना, मुझे निकलवा ना सकना बाहर, और पार्टी के अंदर जितने भी मामला है उनको सही तरह टैकल ना करना। अब इन लोगों के होते हुए इमरान खान को क्या फायदा था, जाने पर क्या नुकसान होगा, ठीक है, ये भी अंदाजा लगाना जरूरी है। देखिए अली अमीन गंडापुर कुछ नहीं कर पाया 2 साल में, इमरान खान को कायल करने की कोशिश की, अब बयानिया नीचे ले आओ, इमरान खान नहीं लाया, वो कहता था मेरे बयानिया पे चलो, ये उसमें नहीं चल सकता था। इमरान अगर वजीर आला चला जाता है या कल को हुकूमत नहीं बनती केपीके में, तो इमरान खान को कोई नुकसान। इमरान खान कह रहा है कि वहां पर सूबे में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है या ऑपरेशन हो रहा है वो रोका जाए। अगर वो नहीं रोकता तो वो उनकी पार्टी के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके वोटों के ऊपर असर पड़ रहा है जी। तो इसलिए इमरान खान कह रहा है मुझे ना निकलवा सकते हो और ना ये काम कर सकते हो, तो मेरे लिए फिर आपकी हुकूमत की क्या जरूरत है। ये जो अभी सुहेल अफरीदी आया है, इसको अचानक बनाने का क्या फैसला होगा, क्योंकि अब ये बहुत सी बातें कही जा रही है। वो कह रहे हैं जी असल में तो हो सकता है जी कि अलीमा खान ही सूबे की वजीर आला हो, ये दूसरा उस्मान बुजदार साबित होगा, सिर्फ नाम का वजीर आला होगा। अब पार्टी जो है वजारत आला जो अलीमा खान चलाएगी। देखें ये चोर साहब इस बात में कोई क्या कहते हैं डकी छुपी बात नहीं है कि अलीमा खान ही इसको चलाएंगी। ये जो नए नौजवान आदमी है इनका ज़ाहिर पॉलिटिकल तजर्बा भी और इंतजामी तजर्बा भी उतना नहीं है। तो अब ये इनको जो लगाया गया है, एक तो इसमें रीजन ये रखी गई है गंडापुर ग्रुप का बंदा है नंबर 1। दूसरी बात है ये IFF से है, स्टूडेंट फेडरेशन, हाँ, उससे है, और ये मुराद सईद वगैरह के साथ रहा है। और यही वजह है कि मुराद सईद का जो बयानिया है ये उसको टो करता है नया वजीर आला जो है, और एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है। और इमरान खान ने इसीलिए इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये आप लोगों को मुंह देगा और ऑपरेशन भी रुकवाएगा और रेजिस्ट करेगा सूबे के अंदर, जो इमरान खान चाहता है। इमरान खान को हुकूमत रहे ना रहे उसको क्या फायदा, वो तो जेल में बैठा हुआ है, वो जेल की रोटियां खा रहा है, वो तो आजादी से नहीं घूम रहा है। जो उसने कौन सा केपीके में जाकर रहना है अभी जेल के दिनों में कि जो वो कहे जी मेरी हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, इससे जो नुकसान होगा केपीके में, जो इनका एक हाइड आउट कह लें, इनके लोग वहां पर जाकर रहते थे, मफरूर होते थे, जिनको स्कंडर सजाएं सारा कुछ, उनके लिए वो जगह तंग हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 के केपीके जो है जहां से रैलियां, लॉन्ग मार्च और तमाम कुछ होता था, जल्द से जुलूस होते थे, वो चीजें जो है रुक जाएंगी। इमरान खान कहता है कि जब ये सारी चीजें हो नहीं रही और अगर होती भी हैं तो उनका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर ऐसी चीज का होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ये अली अमीन गंडापुर बने, कल को कोई और बने ना बने उसको फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान जरूर है कि अगर उनकी हुकूमत में ये ऑपरेशन होता है तो वो कहता है जी मेरे वोट वहां पर कम हो रहे हैं, लोग मेरे मुखालिफ होंगे, तो इसलिए वो चाहता है ना ही हुकूमत बने तो बेहतर है। और ये इसीलिए
बड़े बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं पार्टी में, इस लड़के को क्यों लगाया गया है? वो इस वजह से कि क्योंकि एक तो मुराद सईद इनका बयानिया टो करता है, यानी कि इमरान खान वाला, कि ये मुराद सईद की पर्ची कहा जा सकता है इसको। ये मुराद सईद की पर्ची है, कन्फर्म पर्ची है, ठीक है। उनके मतहत ISF में रहा है और जज्बाती है, शोला बयान है, सियासी वो क्या कहते हैं ना, बालग नहीं है उस तरह। और जो भी फैसले करने कराने होंगे, ये बुजदार जो है ना, ये बुजदार ही साबित होना है, बुजदार की एक्सटेंशन है और चलाएगा कोई और। और ये यही समझ लें सामने चेहरा इसका होगा, पसे पर्दा वारदात कोई और डालेगा। आपको चोर साहब 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ, ये अडयाला जेल के बाहर पहुंचा है। अच्छा, ये वहां पर जमीन पर बैठ के चाय पी रहा था। ये MP है, ये MP तो था ही ना। जी जी, अब वजीर है, वजीर तालीम था। जमीन पर बैठ कर क्या कहते हैं, मट्टी वाली जमीन पर, कोई नीचे टाइल पत्थर नहीं था, उस पर बैठ के चाय पी रहा, हाथ में कप पकड़ के, होटल वाली। तो ये उसका वो लेवल है कि इमरान खान बजाय इसके कि कोई जिस तरह आतिफ खान है सीनियर है, असद कैसर सीनियर, इस तरह के और भी पार्टी के बहुत सीनियर, उनकी बजाय इसलिए लाया गया है कि एक तो ये बुजदार हो और जो इसको कहा जाए वो करे, और अगर नहीं करेगा तो हुकूमत जाती है तो जाए। और अब तो चोर साहब यहाँ तक बातें आ गई हैं कि शायद गवर्नर रूल लग जाए, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है कि वो नहीं लगेगा, मुश्किल है। अली अमीन वफाकी हुकूमत इनको जो है ना वो सियासी शहीद नहीं, गंडापुर अपने मुंह से ये कहते रहे हैं कि 22 अरकान ऐसे हैं हमारे जिन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है कि जो PTI के साथ उसके बजाय दूसरों के साथ खड़े होंगे। उसके लिए मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि जो 22 अरकान हैं, अगर वो दूसरी तरफ वोट देंगे तो उसी के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने जो आज एक नोटिफिकेशन जारी किया, और पहले तो पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से तहरीक इंसाफ मौजूद थी, अब वो भी सारे आज़ाद हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी आज़ाद हो गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अचानक ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्या ये जो वजारत आला का जो जब इलेक्शन होगा उसके ऊपर ही असरअंदाज होगा? जो सब सबसे पहले तो 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, PTI का, SIC का, मुस्तकबिल का और इनकी सीटों के हवाले से। ये उसी के तनाजुर में नोटिफिकेशन हुआ है, और ये गुज़श्ता रात ही जो है वो फैसला हो के नोटिफिकेशन हो चुका था, जो कि आज रिलीज किया है। इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि नाअहली की तलवार, अगर ये कौमी असम्बली में SIC के प्लेटफॉर्म पे थे ना, इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था PTI का उम्मीदवार लेके, SIC में उन्होंने पार्लियामेंट में गए, SIC का उधर कोई था ही नहीं, ठीक है, तो नाअहल तब भी नहीं हो सकते थे। अब जाके जो इलेक्शन कमीशन है ये सारी चीज क्लियर कर दी है कि ये तमाम लोग आजाद हैं, और आपको पता है आइन और कानून की रोशनी में आजाद रुकन जिस मर्जी को वोट डाले, वो नाअहल नहीं हो सकता, वो उसके ऊपर नाअहली की तलवार नहीं आती, क्योंकि वो आजाद होता है कि पार्लियामानी पार्टी का 63 का आर्टिकल जो नहीं लगता, उसके मातहत नहीं आता। और अब यही कहा जा रहा है कि जो मेरे जराए ये कह रहे हैं कि जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं गंडापुर, वो मुस्तकबिल में एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी ला सकते हैं। अच्छा। KPK में मार्जिन इंतहाई कम है, 20 वोट चाहिए जो वहां की। आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर खामोश नहीं रहेगा? हैं, गंडापुर वारदात डालेगा, और ऐसी वारदात डालेगा कि सबको नजर आनी है, क्योंकि जब किसी की कुर्सी छिनती है तो वो फिर खुश नहीं होता। आपको भी पता है, कुर्सी की वजह से आज इमरान खान जेल में है, और कुर्सी की वजह से सियासतदान जेल में जाते हैं। नवाज शरीफ भी जेल में गया। अच्छा ना होता कि इमरान खान गंडापुर को बुला लेता जेल में, और उसे वहां पे कह देता कि भाईजान मैं वज़ीर-ए-आला तब्दील, बजाय इसके को उसकी इंसल्ट ही एक तरह की कराई गई कि आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम वज़ीर-ए-आला नहीं हो, किसी और के जरिए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इमरान खान ने पैगाम भेजा था जब अलीमा खान वाला मामला हुआ कि गंडापुर आकर मुझे मिले। गंडापुर ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें इंतहाई ज्यादा बेइज्जती, गालियां खा गए थे। रात को भी ये कहा गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि आप सुबह जाके इमरान खान से मुलाकात करें और उनको क्लियर करें, तो उसने कहा जी नहीं। वो उसी वक्त KPK उससे रवाना हो गया पिशावर के लिए। उसने यानी कि मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया कि जो खान ने फैसला कर दिया मुझे कबूल है, मेरा क्या जाता है। और अब ये हुकूमत जब नहीं बनेगी तो इसको पता लग जाएगा इमरान खान को ये क्या हो रहा है। उसने ऐसी ऐसी बातें रात की हैं कि उनके कारकुनान सुने तो वो कहें कि यार यकदम इतना अगेंस्ट हो गए। यानी कि इमरान खान ने जो उसको गुज़श्ता 2 सालों में गालियां दी हैं, उतनी गालियां वो वापस करके गया वहां पर जो रहनुमा मौजूद थे उनको, और साथ ही उनको ये सीधा कहा गया कि भाई मैं खान का फैसला मैं मानूंगा, ये पॉलिटिकल बयान। सही। और साथ ही जो जाहिर है एक अंदर इंसान के जो जज्बात होते हैं वो शायद हम सोशल मीडिया पे उस तरह बयान नहीं कर सकते। गुस्सा उनको जरूर है, कुर्सी छीनी जा रही है, ठीक है, और वो भी अपनी वारदात से बाज नहीं आएंगे।
बहुत शुक्रिया आसिफ भट्ट साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं इसी वजह से कम बोला क्योंकि भट्ट साहब के पास ये दोनों बीट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की भी और तहरीक इंसाफ की भी, और अंदर की मालूमात इनके पास होती हैं। ज़ाहिर है एक शख्स को आप बेइज्जत करके वज़ारत आला के मनसब से हटा दें और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला नामज़द कर दें जिसके ऊपर केसेस भी हैं और FIA की इंक्वायरी भी है, क्या वो वज़ीर आला नामज़द हो सके, मुंतखब जो है वो हो सकेगा? अपोज़िशन जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो क्या करेगी? जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जो 22 आज़ाद अरकान हैं या बिल्कुल आज़ाद, अब तो सारे आज़ाद हो गए, तो 22 का क्या फॉरवर्ड ब्लॉक वाक़ई बनेगा? गवर्नर राज के हवाले से तो अभी वफाकी हुकूमत का कोई फैसला जो है इस हवाले से नहीं है। जो सब आज बोरियां जो है ना वो खुल रही हैं। हाँ, नोटों की बोरियां खुल गई हैं। अपोजिशन भी इस हवाले से कोशिश करेगी। 53 लोग हैं अपोजिशन के पास, 53 है और 73 चाहिए 73, 20 लोग उनको चाहिए। तो अगर ये 22 अगर फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं, ज़ाहिर है वोट देने पर नाहल तो नहीं होंगे, तो जो फिर वज़ीर आला बनेगा हो सकता है कि फिर कोई सरप्राइज़ भी हमें देखने को मिल जाए। फिलहाल तो जो 93 के करीब इनके पास MPs हैं PTI के पास, और 73 चाहिए इनको इलेक्शन जीतने के लिए, तो उससे ज़्यादा तादाद में ये लोग मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसी वक़्त भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसले आ सकते हैं, जिस तरह का फैसला जेल से आया। और गंडापुर जो कि चंद लम्हे पहले वज़ीर आला था, कल इस वक़्त वज़ीर आला था और 2 मिनट बाद वो वज़ीर आला नहीं था। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।